नमस्कार। सर्वप्रथम माँ भारती, माँ सरस्वती के चरणों में शत शत वंदन। अध्याय 1 स्वर्णिम भारत, प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। खंड 1, विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा 10वीं, आचार्य GR गोदारा, आदर्श विद्या मंदिर, उच्च माध्यमिक, बैतूल। सर्वप्रथम हम स्वर्णिम भारत नामक अध्याय के कुछ उद्देश्य पढ़ेंगे, यानी इस पाठ को पढ़ने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य है। उद्देश्य क्रम संख्या 1, स्वर्णिम भारत के अंतर्गत सभ्यताओं को जानना। 2, भारतीय संस्कृति के विराट वैभव को जानना। 3, महाजनपदकालीन शासन व्यवस्था को जानना। और 4, अखंड भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से दुनिया को अवगत करवाना। स्वर्णिम भारत किसे कहा गया है? सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण एवं महाभारत कालीन संस्कृति एवं सभ्यता को स्वर्णिम भारत के नाम से जाना जाता है। भारतीय संस्कृति का ये जो विश्वव्यापी स्वरूप और सांस्कृतिक प्रभाव है, ये कहाँ तक फैला हुआ है, इसके बारे में पढ़ेंगे। भारतीय समुद्र पार द्वीपांतर प्रदेशों में, यानी समुद्र पार के जो प्रदेश है उन्हें द्वीपांतर कहा जाता है। द्वीपांतर प्रदेशों में शक्तिशाली जलयानों के माध्यम से यात्रा करके ब्रह्मदेश, श्याम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्निया, फिलीपींस, जापान, कोरिया पहुँचे और भारतीय संस्कृति का प्रभाव स्थापित किया। अब हम अध्ययन करेंगे जनपदों के उदय के कारण। जनपद यानी छोटे छोटे गांव। उत्तर वैदिक काल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक उपयोग होने लगा, जिसके कारण जनपदों का उदय हुआ। इसमें प्रमुख 4 कारण हैं। पहला, लोह तकनीक से भौतिक जीवन में परिवर्तन हुआ, लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ, इस कारण जनपदों का उदय हुआ। समाज में स्थायी जीवन यापन की प्रवृत्ति सुदृढ़ हो गई। छोटे छोटे जनों का स्थान जनपदों ने ग्रहण कर लिया और ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी तक आते आते जनपद जो बड़े महाजनपदों के रूप में अर्थात राज्यों के रूप में विकसित हुए। महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक, यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में एक विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, जिन्हें हम महाजनपदों के नाम से जानते हैं। बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय में उस समय 16 महाजनपद विद्यमान थे, जिनका हम क्रमशः अध्ययन करेंगे। अब हम अध्ययन करेंगे महाजनपद एवं उनकी राजधानियाँ, यानी कुल मिलाकर के 16 महाजनपद है, जिसमें से 2 महाजनपद ऐसे हैं जो भारत के बाहर है। एक कंबोज, जिसकी राजधानी हाटक या राजपुर, और दूसरा गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला। काबुल और रावलपिंडी के बीच का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। बाकी वाले जो 14 जनपद है वो भारत के अंदर है। उसमें से 3 राजस्थान के अंतर्गत आते हैं, कुरु, मत्स्य, शूरसेन। कुरु राजधानी इंद्रप्रस्थ, जिसे वर्तमान में दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। मत्स्य जनपद, जिसकी राजधानी विराटनगर, यानी ये एकमात्र ऐसा जनपद है जो राजस्थान में फैला हुआ है। शूर क्षेत्र, जिसमें राजस्थान और उत्तर प्रदेश का हिस्सा आता है, राजधानी मथुरा। अगला आता है अवंती। अवंती को 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरी और दक्षिणी भाग। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन, दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। नीचे दक्षिण भारत के अंदर सिर्फ एक ही महाजनपद है, अश्मक। अश्मक जनपद की राजधानी पोतन या पाटोली भी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे ऊपर वाले। ऊपर हम क्या करेंगे, पांचाल, कौशल, मल्ल, काशी, मगध। इसको हम सीधे याद नहीं होता है तो PKM या इसे KM लिखकर ऊपर P लिख सकते हैं। PK फिल्म के बारे में आप भी जानते हैं, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, P फिर KM, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी।
पांचाल सबसे ऊपर है। पांचाल को दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र, दक्षिण की काम्पिल्य। कौशल, कौशल की राजधानी अयोध्या, अयोध्या नगरी के बारे में आप जानते हैं। और कौशल जिसे अवध भी कहा जाता है, और इनके राजा राम थे। मल्ल, मल्ल की राजधानी कुशीनारा या कुशावती। काशी, काशी की राजधानी वाराणसी। मगध जिसके बारे में आप परिचित है, थोड़ी देर बाद या अगले अध्याय के अंदर, अगले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। राजगृह और गिरिव्रज मगध की राजधानी है। फिर हम जैसे ही पूर्वी भारत की तरफ देखते हैं तो दो है, वी और ए। वी ए, वी से वज्जी और अ से अंग। वज्जी की राजधानी विदेया मिथिला और अंग की राजधानी चंपा। एक चीज मैं कहना भूल गया, कौशल, कौशल के बारे में दो राजधानियां हैं। बुद्ध काल में साकेत और श्रावस्ती भी था। अंग की राजधानी चंपा। फिर हम आगे बढ़ते थोड़ा इस तरफ आ जाते हैं, उत्तर की वापस पूर्व पश्चिम की तरफ आ जाते हैं। वी से वत्स और ची से चेदी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी और चेदी की राजधानी शक्तिमती। कुल मिलाकर ये हमारे 16 के 16 जनपद हो गए। मत्स्य जनपद का उल्लेख महाभारत में किया गया है। इसका संपूर्ण विस्तार राजस्थान में है। यदि आपको सवाल ऐसे पूछा जाए कि मत्स्य जनपद की राजधानी क्या है, राजस्थान के किन्हीं दो जनपदों के नाम लिखिए, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। भगवान कृष्ण का संबंध किस जनपद से है, तो सूरसेन से माना गया है। इंद्रप्रस्थ पांडवों ने बसाया था, कहते हैं यहाँ पर खंडहर थे और भगवान इंद्र ने इनको दिल्ली इंद्रप्रस्थ को बसाने में सहायता की, इस कारण इसका नाम इंद्रप्रस्थ हो गया। महाजनपदकालीन शासन व्यवस्था, महाजनपदकालीन शासन व्यवस्था को दो भागों में बांटा गया, राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक। दो राज्य ऐसे थे या दो महाजनपद ऐसे थे जिनका नाम है वज्जी और मल्ल, जिसमें गणतांत्रिक शासन व्यवस्था थी। बाकी वाले 14 महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। 4 शक्तिशाली महाजनपद थे, कौशल, वत्स, अवंती और मगध। इसके अलावा अन्य गणतंत्र भी थे जिनका 6वीं शताब्दी पूर्व अस्तित्व था। कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमार गिरी के भाग, अलकप के बुली, केशपुत्र के कालाम, रामग्राम के कोलिय, कुशीनारा और पावा के मल्ल, पिपलिवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेहा। आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? किन्हीं दो महाजनपदों के नाम लिखिए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2019 में 1 नंबर का प्रश्न आया था। समुद्र पार प्रदेशों को किस नाम से जाना जाता है? किन्हीं दो महाजनपदों में गणतांत्रिक शासन व्यवस्था थी, लिखिए। आज का चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।